नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये उनकी अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा होगी। बिल्कुल, उनका समय भी तो अंतिम चल रहा है। जीवन का अंत समय में माफी भी मांग लेता है। नहीं जा रहे, महिलाओं की समस्या को जानेंगे। आज तक वो महिला की समस्या को नहीं जाना है। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सारी महिलाओं को कहा कि आपको हम रोजगार देंगे, घर से बाहर निकलिए। सब बाहर निकल गई और सबको बिना वेतन का कर्मचारी बना दिया। अभी भी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इतना बड़ा अन्याय करने वाला राज्य का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। खोज रही है महिलाएं, ये जाए यात्रा में वो तो दिया बार के खोज रही हैं। जीविका वाली, आशा वाली, आंगनबाड़ी वाली, रसोईया वाली, सब महिलाएं कल्याण में लगी हैं। दुनिया भर का प्रचार जीविका जीविका, सब तो जीविका सड़क पे है। अभी हम लोगों से मिली सीएम और सब कुछ और बोली कि सरकार कह रही कब सैलरी नहीं देंगे। तो महिलाओं को मिला क्या? अपमान, घुटन। अभी जो संजीव हंस पकड़ा गया, स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से जो पैसा लिया, मर्सिडीज कार लिया और जेल में है। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी अगर बीजेपी में नहीं रहते तो नीतीश जी जेल में नहीं होते? रोज नए नए जुमले गढ़ते रहते हैं, लोग इन पर भरोसा करते रहते हैं। आज चलो आज कुछ, चलो आज कुछ, चलो आज कुछ। लेकिन 20 साल हो गए भाई, अब कितना दिन? आपके साथ भी तो थे महागठबंधन में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो है यात्रा पे निकलने वाले हैं। आधी आबादी को साधने की यात्रा होगी। महिला संवाद करेंगे नीतीश कुमार। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक हैं अजीत कुमार सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये उनकी अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा होगी। बिल्कुल, उनका समय भी तो अंतिम चल रहा है। तो अंत समय में आदमी अंतिम यात्रा करता है तो बिहार बार घूम लें, लोगों से मिल लें, जो गलती की है उसके लिए माफ़ी उफ़ी मांग लें। गलती क्या किए हैं वो जो माफ़ी मांगेंगे? कुछ किए होंगे ना। आदमी माफ़ी मांगता नहीं है। आदमी गलती करता है तो जीवन का अंत समय में माफ़ी उफ़ी मांग लेता है। नहीं जा रहे, महिलाओं की समस्या को जानेंगे। आज तक वो महिला की समस्या को नहीं जाना है। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कई साल से राजनीति में हैं, केंद्र में मंत्री रह के। आज तक वो महिलाओं की समस्या नहीं जानते। अब क्या वो जानना चाहते हैं? उन्होंने समस्या जानी तभी तो शराबबंदी किया उन्होंने महिलाओं के लिए। महिलाएं शराब पीते थे। नहीं, उनके पति पीते थे, पैसे नहीं बचते थे, मारपीट होती अभी थी। कौन? अभी शराब नहीं मिल रहा है। कौन ऐसा गांव है जहां शराब नहीं मिलता? पहले से आसान हो गया शराब लेना। अच्छा। पहले दुकान पे जाना पड़ता था, अब कॉल दबाना होता है, घर पे शराब आता है। मतलब महिलाएं नाराज हैं शराबबंदी से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं है लागू। महिलाएं नाराज हैं, खुशी हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये आप बता सकती हैं या महिलाएं बता सकती हैं, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जो महिलाओं से संवाद करने के लिए जा रहे हैं, ये क्या महिलाओं से संवाद करेंगे? मुख्यमंत्री जी सारी महिलाओं को कहा कि आपको हम रोजगार देंगे, घर से बाहर निकलिए। सब बाहर निकल गई और सबको बिना वेतन का कर्मचारी बना दिया। सबको। पुरुषों को कितना पैसा मिलता है किसी भी काम के लिए? महिलाओं को कितना मिलता है? अभी भी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इतना बड़ा अन्याय करने वाला राज्य का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अब बताइए, रसोईया 1500 रुपया महीना है। क्या कोई पुरुष है जिसको 1500 महीना मिलता होगा? इस राज्य में, इस देश में, इस दुनिया में कैसे 1500 में काम करवा रहे हैं महिलाओं से? आशा कार्यकर्ता, हमारी आशा बहन है, कोई पैसा नहीं मिलता। हम लोगों ने आंदोलन किया तो तय हुआ कि 1000-2000 रुपया मिलेगा। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, कुछ दो शुरू करो, उसको भी खत्म। सब महिलाएं कल्याण में लगी हैं। जीविका बहन है, दुनिया भर का प्रचार जीविका जीविका, सब तो जीविका सड़क पे है। अभी हम लोगों से मिली सीएम और सब कुछ और बोली कि सरकार कह रही कब सैलरी नहीं देंगे। तो महिलाओं को मिला क्या? अपमान, घुटन। एएनएम है, एएनएम आर बनाया, कितना महीना मिलता है पता है आपको? 12,000। आंदोलन भी करती है, गर्दनी 11,000, 12,000। इस जमाने में, इस दुनिया में इतना कम सैलरी पे कौन काम करता है भाई? तो ये महिलाओं के साथ शोषण है। ये तो पुरानी व्यवस्था है, जिस समय पुरुषों को ज़्यादा पैसा और महिलाओं को कम पैसा मिलता था, और जो जमाने भर से महिलाओं को माना जाता रहा है कि वो घर में चूल्हा चौकी करेगी और उसका कोई महीना नहीं होगा, वेतन नहीं होगा। मुख्यमंत्री भी तो वही कर रहे हैं। खोज रही हैं महिलाएं, ये जाए यात्रा में वो तो दिया बार के खोज रही हैं। जीविका वाली, आशा वाली, आंगनबाड़ी वाली, रसोईया वाली, सब तो महिलाएं खोज रही हैं। ये जाएं, इनसे तो बात करेंगी महिलाएं। इनका कोई असर पड़ेगा कि नहीं चुनाव पे, विधानसभा चुनाव पे? अभी का कोई असर नहीं है। ये अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अपना माफ़ी वाफ़ी मांगेंगे, आएंगे। इनका समय पूरा हो चुका है। मतलब ये जो यात्रा होगी माफी मांगने की यात्रा होगी। माफियों लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। ये जरूरी थोड़ा है कि आप माफ़ी मांगिएगा तो लोग माफ़ कर देगा। कई बार आशा दीदी, जीविका दीदी धरने पे बैठी, लाठियाँ चली। हाँ। तो वो कैसे माफ़ करेंगे? कैसे, किस मुंह से माफ़ करेंगे? रोज नए नए जुमले गढ़ते रहते हैं, लोग इन पर भरोसा करते रहते हैं। आज चलो आज कुछ, चलो आज कुछ, चलो आज कुछ।
लेकिन 20 साल हो गए भाई, अब कितना दिन। आपके साथ भी तो थे महागठबंधन में। तो हमने दबाव बनाया ना, मैंने दबाव बना करके हमने आशा कार्यकर्ताओं को पैसा देने पर राजी किया, सरकार बदल गई, ये भी पलट गए। अब बार बार पीएम मोदी के सामने कहते कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, पैर भी छूते हैं। डरे हुए। हैं हाँ। क्यों? अच्छा, बार बार आपसे हम कहें कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, डरे ना है जी। इसी को डर कहते हैं। अगर डर नहीं होता तो ये बार बार बोलते क्यों? किस चीज का डर ईडी सीबीआई से डर है, और किससे डर है? अभी जो संजीव हंस पकड़ा गया, स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से जो पैसा लिया, मर्सिडीज कार लिया और जेल में है, आपको क्या लगता है कि नीतीश जी अगर बीजेपी में नहीं रहते तो नीतीश जी जेल में नहीं होते? क्या संजीव हंस जो इतना बड़ा अधिकारी, बिजली विभाग का एमडी था, सचिव अपर सचिव रह चुका है कई विभागों का, और सारे विभागों में जितने पुल गिरे हैं, आपको लगता है कि सब गिरने के बाद सरकार रह जाती है, नीतीश जी रह जाते हैं? इनको अंदर जाना था, इनको पता था, और आज भी मालूम है कि थोड़ा सा मोदी चचा खिसियाएंगे तो नीतीश जी को अंदर कर देंगे। इसीलिए बार बार पैर पकड़ रहे इसीलिए बार बार कहते रहते हैं कि आप हमको मत फंसाइए, हम आप ही के साथ हैं। ये माफ़ी मांगना, बार बार पैर पकड़ना और बार बार इस बात को कहना कि नहीं 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 मैं आप ही के साथ रहूँगा, ये उनके डर को दर्शाता है। ये डर है। उनके बेटे निशांत कुमार, उनकी राजनीति में आने की चर्चा है। नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो देखिए, व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा है, मुझे उनसे कोई परिचय नहीं है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, मैं उनके जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनके निजी जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। आना होगा तो आए, स्वागत है, सब तो आए ना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नारा दिया जा रहा है एनडीए की ओर से कि 200 पार होगा इस बार। एनडीए वाले खुद कंफ्यूज हैं, बीजेपी वाले तो चाहते ही नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार एक चेहरा बने हुए हैं झूठाई से ही। उनको लगता है कि इनसे महिलाओं का वोट मिल जाएगा, दलितों का वोट मिल जाएगा, अति पिछड़ों को मिल जाएगा, इसीलिए इनको जब फोकस रखा हुआ है। नहीं तो बीजेपी वाले दिल से बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। उनके अंदर इतना कंट्राडिक्शन है तो कैसे उनकी सरकार बनेगी? डेफिनेटली 20 साल की सरकार से जनता उब चुकी है और 25 में जनता बदलाव के मूड में, और इंडिया गठबंधन तो अपनी पूरी तैयारी के साथ, तरकस में पूरे तीर के साथ तैयार है। वो तो तैयार है। आप लोग का क्या नारा है? कितना 200 पार, 243? ये सब फर्जी नारा हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग जनता से आग्रह करेंगे कि आप, ये सरकार चूंकि जन विरोधी हो चुकी है, अब इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है जनता के लिए। यहाँ न्याय, सुशासन, विकास सब खत्म हो चुका है, इसलिए ये स्मार्ट मीटर ठोक करके जनता को बर्बाद कर रही है, भूमि सर्वे के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों और ऐसे सरकारों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जनता से आग्रह करेंगे, आप हमें फुल मेजोरिटी दीजिए, वो कितना देंगे वो डिसाइड करेंगे। आपकी पार्टी यात्रा पे भी निकली थी स्मार्ट मीटर ये सब के खिलाफ, क्या रहा लोगों? हम सब यात्रा में निकले और लोगों ने कहा कि आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो पैदल चले बिना किसी संसाधन के। बाकी लोग तो पैदल चलते हैं तो करोड़ों रुपए का टेंट लगाते हैं, लेकिन हम तो लोगों के घरों में रहे। हम लोग, सब लोग एमएलएज हैं, एमपी थे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, सब हम लोग जाते थे। किसी गांव में रुके तो फलना के घर में अजीत जी रहेंगे, चिलना के घर में रमेश जी रहेंगे, इनके घर में सुरेश जी रहेंगे, ऐसे रहते थे। उन्हीं के घर में दाल भात चटनी चोखा खाते थे और फिर सुबह यात्रा निकल। लोगों की समस्या है कि लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरी खत्म है, रोजगार खत्म है, सरकारी नौकरी खत्म है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, राज्य में किसी को लोन नहीं मिल रहा है, सरकार काली घोषणा कर रही है। स्मार्ट मीटर से तो भयानक रोष है जनता के अंदर, सबको पता है। जिन्होंने, हमने तो सर्वे किया और कई सारे रिपोर्ट हमने सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर प्रकाशित किया। लोगों के यहाँ तो दिक्कत है कि जिन्होंने साल भर पहले स्मार्ट मीटर लगाया है वो बिजली बिल देने में सक्षम नहीं है। उनके पास आप ऑप्शन रखिए, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारा पुराना मीटर लौटाओ, ये नया मीटर हम नहीं रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए इस सब पे जनता नाराज है। आम गरीबों को ये वो कर करके उजाड़ दिया जा रहा है, सबको जल स्रोत के किनारे से। कहा गया था सबको पक्का घर दिया जाएगा, कोई पक्का का घर नहीं दिया जाएगा, सब झूठ का पुलिंदा है। नहीं, कहाँ जमीन दे रहा है, बहुत कम, 2-4 लोगों का फोटो खिंचवाने के लिए बस। तो जनता नाराज है, वो तो आप भी बता सकते हैं, मीडिया का काम ही है। गए थे यात्रा पे? हाँ, मेरे हिसाब से तो जनता नाराज है और जनता बदलाव के मूड में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माले से विधायक थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। जनता जो है इस बार बदलाव के मूड में है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।